सभी को नमस्कार, सुप्रभातम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। भारत अपने विदेश नीति सही से डिसीजन लेने में सक्षम है। हमारे जो एक्सपीरियंस और एफिशिएंट जो विदेश सचिव हैं या विदेश मंत्री हैं, वो या सरकार, भारत सरकार कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम है। भारत एक प्रगतिशील यानी डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे कोई भी सामान अच्छा प्राइस में मिलेगा, अच्छा दाम में मिलेगा तो वो खरीदेगा ही। अभी-अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भारत के ऊपर 25% रिबेट जो लगाए टैरिफ जो लगाए थे, वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अभी फिलहाल खबर आया है कि फिर से वो 25% टैरिफ लगा दिए हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भारत के जो प्रोडक्ट अमेरिका जा रहा है, चाहे वो सी फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे व्हीकल पार्ट्स और बहुत सारे कॉटन हो, कोई भी जो प्रोडक्ट सब है उसमें टैरिफ लगेगा, 50% टैरिफ लगेगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हाई कॉस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? जो सप्लाई भारत से एक्सपोर्ट होने वाले जो प्रोडक्ट सब है वो बंद हो ब एक तरफ से वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा, तो नुकसान होगा भारत के सब जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी वहाँ पे लोगों का ही इम्पैक्ट होगा। ट्रम्प सरकार का ये फैसला है कि भारत क्यों खरीद रहा है रसिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। किसी भी देश को हम जानते हैं जो यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका जो है एक डेवलप कंट्री है, लेकिन किसी भी कंट्री के ऊपर थोपना यानी प्रेशर करना ये सही नहीं है। ये फॉरेन पॉलिसी के विरुद्ध है। किसी भी देश अपना फॉरेन पॉलिसी, अपना जो सोवरेनिटी वो डिसीजन ले सकते हैं। अपना सोवरेनिटी बचाने के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अभी फिलहाल चाइना सपोर्ट किया है कि यही बात कि सोवरेनिटी, कोई भी कंट्री का सोवरेनिटी वो मेंटेन होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन वो अपना कंट्री पे ही वो मतलब अपना कंट्री पे ही वो डिपेंड करता है। चाइना क्या कर सकता है उसका फॉरेन पॉलिसी में, वो चाइना का डिसीजन हो सकता है। हम भारत उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो अपना सरकार है, अपना कंट्री है, वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका वो दूसरा कंट्री को हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। हाल फिलहाल हमारे जो एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, वो पुतिन से मिले, रूस के राष्ट्रपति, और ये ट्रेड वाणिज्य के बारे में बात हो रहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अमेरिका के जो सचिव हैं निकी हेल, वो बोल रहे हैं कि भारत एक अच्छा देश है और उसका जो वाणिज्यिक वो ठीक से ठीक से होना चाहिए। मतलब उनके साथ कोई भी
ऊट-पटांग नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं ट्रम्प सरकार को। उनको पता है कि भारत एक देश है जो कि जो सभी देशों से वो सभी देशों से मिलके वो चलने वाला देश है। सभी देश को वो प्राधान्य देता है, सभी देश को इम्पोर्टेंट देके, सभी देशों के साथ मिलके वो चलने के लिए वो प्रतिबद्ध है भारत। ना किसी का देश लेता है, छीन लेता है, ना किसी का ज़मीन छीन लेता है, तो भारत वो है। मैं बात करूँ तो अमेरिका का जब आने अफ़गान अफ़गान जब अफ़गानिस्तान में उनका मिलिट्री गया था, तो क्या हुआ? उनका मिलिट्री गया तो सब वेपन्स, सब जितना भी वो तो क वो क कैप्चर नहीं कर पाए तालिबान में। वो तो अफ़गानिस्तान को कैप्चर नहीं कर पाए, है ना? अमेरिका का सोल्जर अफ़गानिस्तान में कैप्चर नहीं कर पाए। वहाँ पे तालिबान सब थे। तो सारा इक्विपमेंट, सारा जो जो हेलीकॉप्टर वगैरह सारा चीज़ें वो छोड़ के आ गए। सब छोड़ के आ गए। वहाँ पे पूरा मॉडर्न इक्विपमेंट में सब सब था, राइफल्स वगैरह सब कुछ था। सब छोड़कर आ गया। अमेरिका का सोल्जर सब छोड़ के आए। पता नहीं क्या डील हुआ, क्या नहीं, छोड़ के आ गए वो। बाद में अफ़गानिस्तान को तालिबान चला रहे हैं, तालिबान सरकार बन गया। तो कहने का ये है कि अमेरिका जो है डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, लेकिन दूसरा कंट्री को भी आगे बढ़ने के लिए सहायक होना चाहिए। किसी भी कंट्री को प्रेशर आप नहीं बना सकते। हमारे भारत देश में भी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसे बहुत सारे अभी डेवलप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में डेवलप हो रहा है। होता है ना, कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसको दबाने के लिए कोशिश करते हैं। वही हो रहा है, अमेरिका वही कर रहा है भारत के ऊपर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।